हेलो गाइस, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये यूट्यूब चैनल हमारा बहुत पुराना है, मगर काफ़ी टाइम से हमने ऐसे वीडियो नहीं डाले थे। तो किसी कुछ कारण था, हमारा अपना फैमिली इश्यूज हम नहीं डाल पाए। अब फिर हमने इस साल हमने ये रेजोल्यूशन बनाया है कि इस चैनल पे हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नए नए वीडियो डाला करेंगे। तो हमने प्लान किया है कि नए वीडियो डालें। अभी हमने एक नए मकान में शिफ्ट किया है, तो ये उस मकान में छोटा सा कमरा है हमारा। और ये बोर्ड हमारा बहुत पुराना है, इसको हमने निकाल लिया है। फिलहाल मैं फ़ोन से बना रहा हूँ। मेरी शायद आवाज़ ही प्रॉपर नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारे माइक नहीं है अभी। अगर ईश्वर की अच्छी कृपा रही और हमारा यूट्यूब चैनल चल गया, तो हम माइक भी खरीद लेंगे, डिजिटल वाला बोर्ड भी खरीद लेंगे। आज बात करते हैं हम कि हम क्या पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन सर्किट, ये डॉक्टर रश्मि मैम है जो ये लेक्चर लेंगे इस टाइम का। इनका पूरा नाम डॉक्टर रश्मि है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ओवर टू डॉक्टर रश्मि मैम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चा, हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। हम अभी सर ने जैसे बताया बिकॉज ऑफ सम रीजन हम जो है वो वीडियो नहीं डाल पाए हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारी इस चैनल के अंदर वीडियोस आती रहें। हम कोशिश ये करेंगे कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होने वाला है हम उसकी भी तैयारी करें, साथ साथ यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का होता है उसकी भी हम तैयारी करें, और पीजीटी जितने भी एग्जाम्स हमारे निकलते हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं तो वो सारे टॉपिक हम इसके अंदर कवर करें। और जैसे जैसे एग्जाम्स आते रहेंगे मैं आपको उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करती रहूंगी, सो दैट आप उसकी भी प्रिपरेशन मेरे साथ करते रहें। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपको कोई भी सजेशंस हो या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, हम ऑलरेडी डिजिटल के अंदर बेसिकली पढ़ चुके हैं बुलियन अलजेब्रा, लॉजिकल गेट्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर इसके रिलेटेड टॉपिक्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। मेनली जब भी हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम 0 और 1 की बात करते हैं, ठीक है ना, 0 या फिर 1। तो 0 और 1 बेसिकली क्या है, हमारा ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे पास बुलियन अलजेब्रा बना है, लॉजिक गेट्स बने हैं। लॉजिक गेट्स में अगर हम बात करें एंड और नॉर, ये सारे गेट्स होते हैं हमारे। जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं, लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं डिजिटल सर्किट्स या लॉजिक सर्किट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स जितने भी होते हैं हमारे उनको कंबाइन करके उसमें इनपुट एंड आउटपुट की बात करके हम क्या क्रिएट करेंगे, लॉजिक सर्किट्स क्रिएट करेंगे या डिजिटल सर्किट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली हमारे, एक होता है सीक्वेंशियल और एक होता है कॉम्बिनेशनल। ठीक है, ये हमारे डिजिटल सर्किट की दो कैटेगरी हैं, दो टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसमें से जो आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग टाइप्स के कॉम्बिनेशन सर्किट है, बट आज जो हम कवर करेंगे दैट इज हाफ एडर एंड फुल एडर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट है क्या हमारा। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट में कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, सो दैट आप उसको क्या कर सको, अपने एग्जाम में लिख सको। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो वहां आप डिफाइन कर सको, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे पास क्या होता है, दिस इज द n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। हमारे पास क्या होगी, n नंबर ऑफ इनपुट लाइन होती है। ये हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, और यहां पर क्या है हमारा m नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। ठीक है, जितनी हमारी इनपुट है उसको लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उससे क्या प्रोड्यूस कर देगा, हमारा आउटपुट। यहाँ पर हमें किसी भी मेमोरी एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉम्बिनेशन सर्किट में जो हमारे पास इनपुट है उसको हम प्रोसेस करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। इसमें हमें ना तो फीडबैक की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेमोरी की। जबकि इसके अपोजिट अगर हम कौन से वाले सर्किट की बात करते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट की, तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमें मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको मैं आप आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी मैं बात कर रही हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट की। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास क्या होंगे, n नंबर ऑफ इनपुट लाइन एंड m नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं। पहला, ये इजी होता है, इजी टू डिजाइन होता है हमारे लिए। ठीक है, सेकेंड, नो मेमोरी एलिमेंट, इसके अंदर हमें किसी भी मेमोरी एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है। थर्ड वन इज इट इज फास्टर,
ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं हमारे, फास्टर होते हैं एज कंपेयर किसके, हमारे सीक्वेंशियल सर्किट के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है इट इज लेस एक्सपेंसिव कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे रिगार्डिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट इज हाफ एडर। दैट इज हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर नाम से ही पता चल रहा है, एडर का मतलब क्या होगा, जो बेसिकली नंबर्स को ऐड करेगा। बट क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं, बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली किसको ऐड करेगा, इट ऐड 2 बिट्स। बेसिकली किसको ऐड करेगा, 2 बिट्स को। ठीक है ना, तो हाफ एडर बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है विच इज यूज टू ऐड द 2 बिट्स। बेसिकली 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हम कौन से वाले सर्किट का यूज करते हैं, वी यूज हाफ एडर। हाफ एडर जो होता है ये, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कितनी इनपुट है हमारे पास, 2 इनपुट होंगी, ए और बी, 2 बिट्स हैं तो ए और बी 2 इनपुट होंगे। ये हमारा क्या होगा, हाफ एडर। ठीक है, इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा वो जितने n नंबर ऑफ, मैंने बताया था n नंबर ऑफ लाइंस है तो n नंबर ऑफ ही क्या होंगे, हमारे आउटपुट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस है तो यहाँ पर आउटपुट में 2 आएंगे आपके पास, एक होता है सम और दूसरा क्या है आपका कैरी। तो सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इन दोनों का जो सम है, और कैरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा जो डिफाइन करते हैं जब हम सम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा बिट्स हमारी आती है दैट इज इन द कैरी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर हम इसे ट्रुथ टेबल की फॉर्म में लिखें, ट्रुथ टेबल क्या होता है, जिसमें हम 1 और 0 की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं इसको, तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू भी 0 है, यानी यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हमारे पास रिजल्ट में सम भी 0 आता है और कैरी भी क्या आता है हमारा 0 आता है। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू क्या है आपकी 1 है, ठीक है ना, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है हमारी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा हमें 1, और कैरी क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। अगर ये 1 है ये 0 है तो दिस केस हमें क्या मिलेगा, सम में 1 मिलेगा और कैरी में 0 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हम 1 और 0 की ही फॉर्म में लिखते हैं, तो सम की फॉर्म में इस केस में सम हमारा क्या हो जाएगा 0, बट क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह 1 है तो हमारा जो कैरी होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। तो ये बेसिकली ये ट्रुथ टेबल है किसका, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है, यानी अगर हम ये इनपुट देंगे तो हमें इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट किस तरीके से मिल रहा है, जब दोनों वैल्यू 0 है तो हमें सम क्या मिल रहा है 0 और कैरी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। बट जब हमारे पास एक वैल्यू 0 और एक 1 है तो हमारा सम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, बट कैरी हमेशा क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। बट अगर दोनों वैल्यू 1 है, सिंपल सा लॉजिक होता है मैथ्स में भी, अगर हमारे पास एक 7 है और एक हमारे पास दोबारा 7 है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 4 और आगे हमारा एक कैरी चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड। तो सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 और 0 की फॉर्म में लेते हैं तो उस केस में ये 0 हो जाता है और आगे हमने कैरी में क्या डाल दिया आपका 1 डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, अगर हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसकी इक्वेशन को। अब हमारे पास हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुकी है सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर या प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर। अगर हम बात करें किसकी 0 की, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हमें एक कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ता है। तो अगर मुझे सम की वैल्यू लिखनी है कि सम की वैल्यू क्या है, तो हम सम की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हमारा 0 है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट a। अब ध्यान से देखना कैसे आया हमारा, हमें पता है 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम देखें 1 कहां पर है सम के अंदर, यहाँ पर है और यहाँ पर है, जो 0 है वो तो हम वैसे ही नहीं कंसीडर करेंगे। तो अगर 1 यहाँ पर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट b, क्योंकि b में तो ऑलरेडी 1 है लेकिन ये 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने क्या लिखा a कॉम्प्लीमेंट b। इस 1 को कैसे लिख सकते हैं,
ये ए तो ए ही रहेगा, जो बी था उसका हम क्या कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए। तो ये जो हमारा है ये किसकी इक्वेशन हो गई हमारी सम की। और अगर हम इसे देखें तो अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये किसका एग्जाम्पल है आपका एक्सोर का। ये किसके बारे में बात करता है एक्सोर का। और एक्सोर का सिंबल किस तरीके से होता है आपको पता है, ये जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ एक्सोर, ठीक है ना। तो यानी हमें अगर कभी भी सम को रिप्रेजेंट करना है किसके अंदर हाफ एडर के अंदर, तो हमारे पास कौन सा सिंबल होगा ये वाला। ये किसका सिंबल है एक्सोर का। एक्सोर की इक्वेशन कैसे बनती है हमारी, ये इक्वेशन होती है। और ये इक्वेशन किससे बनाई है हमने इस ट्रुथ टेबल से। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, कैरी की, तो कैरी में हमें दिख रहा है कि हमारा 1 सिर्फ यहाँ पर है और ये दोनों वैल्यूज में 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो ऑब्वियसली हम सीधा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए और बी। और क्योंकि ये ए एंड बी है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को। तो ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको पूरे को कंबाइन करके एक साथ लिखूं तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास ए आया एंड बी आया, दिस इज द सर्किट ऑफ हाफ एडर, ठीक है ना। कैसे आया, ए आया बी आया। अब ये ए और बी करा, इन दोनों के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक्सओर ऑपरेशन, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा सम, ठीक है। और अगर मुझे कैरी चाहिए तो इस ए की वैल्यू और इस बी की वैल्यू मैं किस में डाल रही हूँ, इस एंड गेट में, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर कैरी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली ये किसका डायग्राम डिफाइन हो रहा है, दैट इज अ कह सकते हो आपके जो सर्किट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, दैट इज द हाफ एडर, दैट रिप्रेजेंट द हाफ एडर। तो बेसिकली जो मैंने अभी दोबारा मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, हाफ एडर क्या होता है आपका, एडर का मतलब होता है एडिशन, ठीक है ना, ऐड करना किसी चीज को। और ये किसको ऐड करेगा, 2 बिट्स को ऐड करेगा। तो 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाफ एडर का। हाफ एडर में 2 बिट्स होंगी, ठीक है, और 2 ही हमें क्या मिलेगा, इनपुट होंगी, 2 आउटपुट होंगी। इनपुट हम क्या मान के चल रहे हैं, ए और बी, आउटपुट हम क्या मान के चल रहे हैं, सम और कैरी, ठीक है ना। जब हमारे पास ट्रुथ टेबल में दोनों की वैल्यू 0 है तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट अगर कभी भी वैल्यू क्या है आपकी 1 आती है तो उस केस में हमारा सम क्या हो जाता है 1 और कैरी क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन है आपका। तो ये ट्रुथ टेबल था, ये मैं हटा चुकी थी, ये 0 0 था तो 0 0 था, 0 1 था तो 1 0 था, 1 0 था तो, और यहाँ पर हमारे क्या था 1 1 था तो 0 1 था। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल था जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड किया था, ठीक है, इक्वेशंस, एंड इक्वेशन से हमने क्या बना दिया था आपका हाफ एडर का सर्किट डिजाइन किया था। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इस हाफ एडर को यूज किया जाएगा, सो दैट आपको अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कितने हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, एनटीए नेट के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपके पास फुल एडर और हाफ एडर कितने चाहिए होंगे हमें इसको क्रिएट करने के लिए, या बाइनरी एडर को क्रिएट करने के लिए आपको कितने फुल एडर हाफ एडर चाहिए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनटीए नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है फुल एडर, ठीक है, जैसे हाफ एडर होता है सेम हमारे पास क्या होता है फुल एडर होता है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। मैं अगेन दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से किसी चीज को समझा पाऊं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगेन मैं यही बात बोल रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो लेके आ सकूं जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।